हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां हम आप सभी तक टीचिंग नॉन टीचिंग से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत रन एंड मैनेज ये किया जाता है। लाल बाग बड़ौदा गुजरात में इस्टेब्लिश्ड ये यूनिवर्सिटी है, जहां से आवेदन निकल कर आया हुआ है परमानेंट पोजीशन पर। इस वीडियो में हम इसी यूनिवर्सिटी से आए हुए रिक्रूटमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर कितनी सीटें रखी गई हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, लास्ट डेट क्या रखा गया है, और साथ ही साथ आवेदन करने से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इस वीडियो में जो मेंशन किए गए हैं, इन सभी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे, ताकि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में आप सभी को आसानी हो सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिल सके, क्योंकि हम रोज़ाना अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से 4 से 5 नोटिफिकेशन भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्टेट या किसी भी नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन से निकल कर आता है, उसकी सूचना आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारे इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। तो ये जो पोस्ट है नॉन टीचिंग एकेडमिक पोजीशन पर निकल कर आया हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। कुछ पोस्ट यहाँ पर डिप्यूटेशन के भी हैं, जिस पर आप अप्लीकेशन कर पाएंगे। यहाँ पर चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट है, जिसमें आपकी सैलरी जो है एकेडमिक पे लेवल 14 की है। टोटल एक सीट पर आवेदन कर पाएंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एज लिमिट यहाँ पर 57 साल का रखा गया है, और यहाँ पर जो लोग डेपुटेशन के लिए आवेदन करेंगे 58 साल एज लिमिट रखा गया है। तो यहाँ जो क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट पर, आपके पास मास्टर्स हो 55% मार्क्स के साथ, साथ ही साथ 15 साल का एक्सपीरियंस आपका असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पर हो, आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। वहीं डेपुटेशन के लिए भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन है, आप इसे चेक कर सकते हैं। ज्वाइंट रजिस्ट्रार का पोस्ट है, जिसमें एकेडमिक पे लेवल 13 की सैलरी है, तकरीबन 1,39,000 तक की सैलरी है। 2 सीटों पर आवेदन मांगा गया है। एज लिमिट यहाँ पर 50 साल का रखा गया है। डायरेक्ट और डेपुटेशन दोनों लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट पर 55% मार्क्स के साथ आपका मास्टर्स पास आउट होना जरूरी है, और 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आपके पास हो या डिप्टी रजिस्ट्रार का एक्सपीरियंस आपके पास हो, आप आवेदन कर पाएंगे। वही डेपुटेशन में ऑफिसर फॉर सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट बॉडीज में आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ हो, आवेदन कर सकते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार का पोस्ट है, एकेडमिक पे लेवल 12 की सैलरी है। एक पोस्ट पर यहाँ जनरल के लिए आवेदन मांगे गए हैं, और एक पोस्ट ओबीसी के लिए है। 50 साल एज लिमिट रखा गया है। यहाँ पर भी डायरेक्ट और डेपुटेशन दोनों कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स हो, और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है एज ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। वहीं डिप्टी लाइब्रेरियन का पोस्ट है, एक पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन सेम ही रखा गया है जो अदर से पोस्ट पर मांगे जा रहे हैं। सीनियर टेक्नोलॉजी ऑफिसर का पोस्ट है, एकेडमिक पे लेवल 11 की सैलरी है, एक पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। 45 साल एज लिमिट रखा गया है, और डायरेक्ट और डेपुटेशन दोनों कैटेगरीज में आवेदन मांगे गए हैं। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपके पास हो, 6 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो रिलेटेड पोस्ट का, तो आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। वहीं सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 11 की सैलरी पर आवेदन मांगे गए हैं। एक पोस्ट पर 45 साल एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है 55% मार्क्स के साथ मास्टर पास आउट होना ज़रूरी है, और कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगे गए हैं तकरीबन 3 साल का, जिसे आप देख सकते हैं। इसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल में आप आवेदन कर सकते हैं। एकेडमिक पे लेवल 11 की सैलरी है, एक पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं। 45 साल एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है, और बैचलर तक का क्वालिफिकेशन और 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिलेटेड फील्ड का है, तो आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। सीनियर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए आवेदन मांगे गए हैं। एक पोस्ट पर एकेडमिक पे लेवल 11 की सैलरी है, 45 साल एज लिमिट है, और मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ क्वालिफिकेशन रखा गया है, और 8 ईयर्स का रिलेटेड फील्ड की एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके पास मांगे गए हैं। इसके बाद आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। एकेडमिक पे लेवल 10 यानी 57,000 तक की सैलरी है। 3 सीटें मांगी जा रही हैं इस पोस्ट पर। 40 साल एज लिमिट है। मास्टर्स आपका 55% मार्क्स के साथ होना जरूरी है, तो ही आप एलिजिबल
हो पाएंगे आवेदन करने के लिए। वहीं आपके पास 3 साल का रिलेटेड पोस्ट का एक्सपीरियंस होगा तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑफिसर का पोस्ट है, एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है। एक पोस्ट पर आवेदन मांगा गया है, 40 साल एज लिमिट रखी गई है। बीई बीटेक यहाँ पर होने जरूरी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपके पास क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास है रिलेटेड सब्जेक्ट का, तो आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन में एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी के साथ एक पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं और क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी मास्टर्स आपका फिजिकल एजुकेशन में 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना जरूरी है। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाएंगे। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं। एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है। यहाँ पर बैचलर तक का क्वालिफिकेशन रखा गया है और 5 साल का एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड का है। आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लाइब्रेरियन का भी पोस्ट है, एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है। एक पोस्ट है, 40 साल एज लिमिट रखा गया है। मास्टर्स यहाँ पर आपके पास लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंशनल साइंस में हो और 50% मार्क्स के साथ आप पास आउट हुए हों तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाएंगे। यहाँ पर भी आपसे एक्सपीरियंस मांगे गए हैं, तो जितने भी पोस्ट है यहाँ पर एक्सपीरियंस बेस हैं। बैचलर और मास्टर्स क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है। असिस्टेंट प्रोग्रामर का पोस्ट है, एक पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सीनियर सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है, यहाँ पर भी एक पोस्ट है। एकेडमिक पे लेवल 8 की सैलरी यहाँ पर मांगी जा रही है। इसके बाद आप यहाँ पर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं और यहाँ प्लेसमेंट ऑफिसर का पोस्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोजीशन है जिस पर आपसे आवेदन मांगे गए हैं। टोटल एक पोस्ट पर आवेदन निकल कर आया हुआ है, तो ये सारे सीटें निकल कर आई हुई हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जिस पर आप आवेदन कर पाएंगे। और एप्लीकेशन करने के लिए ये वेबसाइट है जिसके लिए गूगल पर सर्च करना होगा gsv.ac.in/careers करके आप सर्च करेंगे, आपके सामने इनका एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसे आप फिलअप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 17 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और 17 फरवरी तक यहाँ पर लास्ट डेट रखा गया है। इस डेट से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। वहीं जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर लगेंगी 1000 रुपये प्लस GST आपको देना होगा जनरल और OBC कैंडिडेट को। वहीं जो लोग PWD या फिर वुमेंस कैंडिडेट हैं या फिर SC ST या किसी अदर्स कैटेगरी से हैं उनको एप्लीकेशन फ़ीस में एग्जेम्प्टेड किया गया है। किसी भी तरीके का एप्लीकेशन फ़ीस आप पे नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं आवेदन कर सकते हैं इनके लास्ट डेट से पहले। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।